चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने। जो नए है भाई, पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ, किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा। क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस रवैये को देखते हुए हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे जहां वोटर वोट ना दे पाए। आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज दिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट जो है करना चाहिए। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। यानी जो पलायन है, जो पंजीकृत, जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है पार्लियामेंट में, तकरीबन 3 करोड़, यानी अगर इलेक्शन कमीशन की माने तो समझे ये 3 करोड़ से भी ऊपर जो है इसकी संख्या होती है। क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन का। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ? क्या नियम के तहत बीएलओ को 3 बार मतदाताओं के यहाँ जाना था? क्या वो 3 बार वाकई में गए? क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया या कोई रसीद प्राप्ति अथवा पावती दी गई? ये सवाल है। छठा, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो दी गई है? क्या इसकी दर 1% से भी कम है? ये सवाल जो है चुनाव आयोग से हम लोग पूछना चाहते हैं। 7वां, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? ये प्रैक्टिस है और ये गाइडलाइन है चुनाव आयोग का कि आपने जो 65 लाख मतदाताओं का आपने नाम काटा, तो क्या आपने उनको कोई नोटिस पहले दिया? क्या कारण बताओ कि आपका नाम काटा जा रहा है, और आप बताइए क्यों ना काटा जाए। ऐसा कुछ नोटिस दिया चुनाव आयोग ने? यानी बार बार अपने ही गाइडलाइन को ये जो है तोड़ रहे हैं। अपने ही बनाए गए नियम को ये चुनाव आयोग जो है नहीं मान रही है। 8वां प्रश्न है मेरा, क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? 9वां, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है
आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। 10वां, ऐसे गणना प्रपत्रों की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था, एवं ऐसे कितने प्रपत्र हैं जिनके साथ फोटो संलग्न नहीं था। यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। तो ये जितने सवाल हैं हमारे, आखिर चुनाव आयोग बच क्यों रहा है?